छात्रों ने कर ही दिखाया। जी हाँ, नीट पेपर लीक मामले में लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था। इस प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे मसले पर भारत के कई क्रिकेटर्स ने भी अपने अपने विचार रखे थे और अभी से कुछ समय पहले जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था उस समय हमारे मित्र अंश वहां पे मौजूद थे। क्या माहौल था, छात्र किस तरह से इसका जश्न मना रहे हैं, बात करेंगे अंश से। कैसा माहौल था अंश, पहले वो बताइए। सौरभ, देखिए तो अगर हम बात करें जंतर मंतर प्रोटेस्ट की, तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गया था, वो पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया था। तो इसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट कहना गलत होगा, अब ये होगा नेशन वाइड प्रोटेस्ट, क्योंकि आपने देखा पटना में जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर हम नीचे जाए तो बॉम्बे की तरफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोई सिटी शायद ही अब चुकी रही हो जिसमें जहां पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट था कि शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नीट के पेपर लीक हुआ था तो बहुत सारे लाखों 22 लाख छात्र बताए गए थे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और वो उनका पेपर लीक हो जाना बहुत बड़ी बात है। और लगातार हम देख रहे थे कि कोई ना कोई आए दिन पेपर लीक हो रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर आक्रोश तो था। हालांकि अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर पे सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने प्रोटेस्ट बुलाया था कि आइए और आकर के पार्टिसिपेट करिए, मांग हमारी साफ है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद सोनम वांगचुक ने जाकर के जो है वहां पे गए, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल से इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा जोर दिया। और रही बची कुछ कसर जो है आप कह सकते हो 20 तारीख को तब हो गई जब छात्रों पे लाठियां चला दी गई। पहले जो है पेरेंट्स और इस चीज को लेकर के कुछ लोगों के बीच में मतभेद आपको देखने को मिल सकता था कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे। बट 20 तारीख को जब उन्होंने देखा कि बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है और बच्चों की डिमांड सिर्फ एक थी कि बस अगर पेपर लीक हुआ है तो मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, मांग उनकी साफ थी और वो कुछ ऐसा नहीं मांग रहे थे जो गलत हो। उसके बाद पेरेंट्स ने ये चीज देखी और कहीं ना कहीं 90% ऑफ हमें लगता है कि भाई लोगों के अंदर समझ आ गई और लोगों ने बोला कि मांग सही है और अब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे बात आने लगी थी, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश आ गया था। आंदोलन जो है आप कह सकते हो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था, बढ़ गया था। अब जो है उसी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने भी दो बार अपील करी, वीडियो सेल्फी बना करके लोगों से कि आप जो है मतलब धैर्य रखिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करा गया था पेपर लीक मामले में, और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द दोषी भी जो पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। अब बात यह थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 3 मांगे जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रखी गई थी। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक ने भी जब हड़ताल तोड़ी, मतलब अपनी भूख हड़ताल तोड़ी, तो उसमें ये कहीं नहीं था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। मांग ये थी उनकी मेन कि जो छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 20 तारीख को वो वापस ली जाए ना। तो सवाल ये भी उठने लगा था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कहां गई। बट जिस हिसाब से हम देख रहे थे सीजेपी का डेलीगेशन जो है जाकर के जब बीजेपी से मिल रहा था, जिसमें जेपी नड्डा थे और जितेंद्र सिंह थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के सब लोगों के अंदर ये था, एक ना कहीं आश्वासन था कि आपको जो है इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेटर्स को लेकर के भी सबसे बड़ा सवाल उठने लगा था। जैसे जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो लोग सबसे पहले यही पूछ रहे थे कि बॉलीवुड सेलेब्स कहां हैं और इंडियन क्रिकेटर्स कहां हैं जिनको सबसे ज्यादा पसंद करा जाता था। तो उसमें बहुत सारे जो है आपको बताएं तो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, उन्होंने भी सपोर्ट करा। अगर हम बताएं तो कप्तान शुभमन गिल भी हैं, शिखर धवन भी हैं, युवराज सिंह भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं। सचिन तेंदुलकर ने तो अपने फादर की पूरी स्टोरी बताई थी कि माय फादर वाज अ प्रोफेसर, ही वाज अ मेंटर एंड अ गाइड टू मेनी यंग स्टूडेंट्स। One lesson that he installed early कि failure is okay, cheating is not okay, never take shortcuts। तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपने फादर की जर्नी बताई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिकेटर्स में, जैसे कि अगर हम बताएं तो आपको मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, सब जितने वेटरन थे उन्होंने आकर के सपोर्ट करा है इस चीज को। अब मांग जो है ये थी कि भाई आपको रेजिग्नेशन करना है, और छात्रों की मांग के आगे आज 12 साल वाली सरकार जो है झुकती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं अंश ये अहम मोड़ जो आया वो लाठीचार्ज के बाद ही, लाठीचार्ज के बाद, हाँ लाठीचार्ज के बाद यार देखो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब पुलिस वाले जो है बच्चों पे लाठी चला रहे थे तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए थे जिसको देख करके पेरेंट्स के अंदर लगा था कि यार अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम अपने कल के लिए, क्योंकि आप ऐसे डॉक्टर से नहीं अपना इलाज कराना पसंद करोगे जो पेपर लीक से पास हुआ हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसीलिए जो है सब लोगों ने उस चीज के ऊपर बात करी, उस चीज को बोला कि नहीं ये जेन्युइन इशू है। कोई और इशू होता तो शायद उसको इतना भाव नहीं मिलता जितना
नीट वाले नीट पेपर लीक को मिला है। इसी वजह से सब लोगों को बोलना पड़ा, क्रिकेटर्स को भी इसमें बीच में आना पड़ा। क्रिकेटर्स ने भी अपनी आवाज रखी, अपना पॉइंट रखा, और शायद कहीं ना कहीं आज जो है एक रेजिग्नेशन जो है, जो छात्रों की सफलता है, उसमें कुछ परसेंट, बहुत नहीं बट कुछ परसेंट, कुछ क्रिकेटर्स का भी है, कुछ सेलिब्रिटीज का भी है जिन्होंने आवाज रखी और जिसको देख करके जो काफी लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी इंस्पायर हुए, उन्होंने इंस्पिरेशन ली उनसे, और शायद वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उतरे। तो आपने देखा नीट पेपर लीक से ये मामला चलकर धीरे धीरे देश के हर पेपर लीक की ओर आगे बढ़ा और अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्रिकेट की और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट मुहैया कराते रहेंगे।